अनुपमा सीरियल की एक और नई अपडेट लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि किसने पकड़ ली है गौतम और मोटी बा दोनों की चोरी, और साथ ही में पता चलने वाला है कि आखिरकार वो इंसान कौन है जिसने दे दी है धमकी कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन वो इंसान है जो कोठारी परिवार के बिजनेस में गड़बड़ करता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम में मेकर्स ने एक साथ कई सारी कहानियाँ ऐड करना शुरू कर दिया है। जब ये कहानी स्टार्टिंग हुई थी तब इस कहानी का एकमात्र फोकस था अनुपमा की ज़िंदगी, लेकिन अभी तो एक के बाद एक कई सारी कहानियाँ एक साथ मेकर्स बता रहे हैं। जहां हम सब ने देखा है एक तरफ तो लव यू जिंदगी कैफ़े की कहानी हमें दिखाई जा रही है, तो वही दूसरी ओर अनुज कैफ़े की भी कहानी हमें दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, वही दूसरी कहानी हमें देखने को मिलती है जो है बंकू और ईशानी की, जो कि अभी तो फिलहाल में स्लोली कहानी बन रही है, लेकिन उसे अभी इतना फोकस नहीं दिया गया है। यहाँ पे बंकू और ईशानी की कहानी दिखाई दे रही है, तो वही दूसरी ओर परी की प्रेगनेंसी की कहानी भी हमें देखने को मिल रही है। वही दूसरी ओर दिखाया जा रहा है कि दिग्विजय किस तरह से अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए बात करता है, और ये बताता हुआ नजर आने वाला है दिग्विजय कि किस तरह से तुम दोनों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है और ये सारी बातें मुझे पता चल चुकी है। वही साथ में दिग्विजय धमकी भी दे देता है कि तुम दोनों ही मेरे पर्सनल दुश्मन हो और तुम्हें वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। और चौथी कहानी यहाँ पे और देखने को मिल रही है जो कि है माँ और बेटी की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो माँ है, अनुपमा और श्रुति, और यहाँ पे बेटी है राही। और इन सब के बीच में राही को एक माँ को चूज़ करना है जहाँ अनुपमा से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, तो वही अनुपमा से प्यार भी करती है, लेकिन अभी के लिए अनुपमा से इतनी नफरत करती है कि उसकी अच्छा या पूरी तरह से गुम हो गई है, पूरी तरह से खो गई है राही की नज़रों में। ये सारी के सारी कहानियाँ चल रही हैं और इसी के बीच ट्विस्ट लाने के लिए वही कहानी देखने को मिल रही है वसुंधरा और गौतम की। अब यहाँ पे ये सच्चाई भी सामने आने वाली है किस तरह से वसुंधरा, कोठारी और गौतम दोनों दिग्विजय को बर्बाद करने के लिए गोवा गए थे। और ये सारी बातें अब पता चलने वाली है ख्याति को कि मोटी बा और गौतम दोनों मिलकर गोवा गए थे और गोवा में कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और कंपनी से कुछ पैसों की भी गड़बड़ी की गई है। प्रोमो में भी दिखाया गया है किस तरह से ख्याति यहाँ पे उनकी गलतियाँ उन्हें गिनवाते हुए नजर आने वाली हैं, लेकिन वसुंधरा कोठारी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वो तो उल्टे मुंह बात करते हुए नजर आने वाली है ख्याति से। तो यहाँ पे हम देखेंगे ख्याति इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और वसुंधरा कोठारी और गौतम पे सवाल उठाते हुए नजर आने वाली है। यहाँ पे ख्याति कहते हुए नजर आने वाली है कि भले ही मोटी बा अब इस घर की बड़ी है, लेकिन मेरे पति ने सारी कंपनी की भाग दौड़ मेरे हवाले की है, और कोई इसमें अगर गलती करेगा, कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो ये सब कुछ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसी वक्त वहाँ पे दिग्विजय भी आ जाता है और यहाँ पे दिग्विजय भी सारी की सारी बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गोवा वाला रेस्टोरेंट और उसका बिजनेस बंद करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि मोटी बा और गौतम है, और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए अब वो भी मोटी बा को यहाँ पे धमकी देता हुआ नजर आने वाला है। तो आगे के एपिसोड में जल्दी अनुपमा, ख्याति और अनुपमा की पूरी टीम ये सब अब एक साथ आते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर गौतम, राही, प्रेम, श्रुति और मोटी बा इन सब की एक टीम बनती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे श्रुति ने अनुपमा, प्रेम और राही इन तीनों के बीच में तो काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं, लेकिन आगे के एपिसोड में प्रेम को अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास तो होने वाला है, लेकिन तब तक कि बहुत ज़्यादा देर हो जाने वाली है। वैसे दोस्तों, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये सारी बातें टीवी सीरियल में देखने के लिए? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।